क्या हो अगर हंसी के पीछे एक अधूरी कहानी छिपी हो? क्या हो अगर वो जोड़ी जिसने लाखों लोगों को मुस्कुराया असल जिंदगी में खामोश आंसुओं की कहानी बन गई हो? दोस्तों, द कपिल शर्मा शो के मंच पर कपिल और सुमोना की जोड़ी लोगों के दिल में बस गई थी। उनकी नोकझोंक, उनकी केमिस्ट्री, सबको लगता था ये सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि एक असली रिश्ता है जो पर्दे के पीछे भी उतना ही गहरा होगा। लेकिन अचानक सुमोना चक्रवर्ती ने शो को बिना कुछ कहे छोड़ दिया। न कोई बयान, न कोई अलविदा, बस चुप्पी। और तभी शुरू हुई चर्चाएं। क्या हुआ था कपिल और सुमोना के बीच? क्या ये प्रोफेशनल दूरी थी या कुछ पर्सनल रिफ्ट ने उन्हें अलग कर दिया? वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज हम बताएंगे कपिल शर्मा और सुमोना चक्रवर्ती की छुपी सच्चाई, जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या वाकई कॉमेडी के पीछे की कहानी इतनी सीधी थी? सुमोना चक्रवर्ती का जन्म 24 जून 1988 को लखनऊ में हुआ। उन्होंने लोरेटो कॉन्वेंट से पढ़ाई और मुंबई के जय हिंद कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के साथ अभिनय उनका जुनून था। 11 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म मन में बाल कलाकार के रूप में आमिर खान और मनीषा कोइराला के साथ काम किया। लेकिन आगे चलकर पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए एक्टिंग से दूरी बना ली। वापसी पर उन्होंने टीवी से शुरुआत की। कसम से, कस्तूरी और डिटेक्टिव डोल जैसे शोज में काम किया। शुरुआत भले ही मामूली रही, लेकिन 2011 में बड़े अच्छे लगते हैं ने उन्हें पहचान दिलाई। उनके किरदार नताशा कपूर को दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिर आया वो मोड़ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी, कॉमेडी सर्कस। यहाँ उनकी जोड़ी बनी कपिल शर्मा के साथ। देसी अंदाज के कपिल और शहरी स्टाइल वाली सुमोना की केमिस्ट्री ने मंच पर जादू पैदा किया। उनकी नोकझोंक, ताने और मजाक असली लगते थे और यहीं से शुरू हुआ वो रिश्ता जिसे दर्शकों ने टीवी की सबसे प्यारी जोड़ी कहा। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और द कपिल शर्मा शो में उनकी मौजूदगी शो का अहम हिस्सा थी। लेकिन फिर अचानक खबर आई, सुमोना अब शो का हिस्सा नहीं होंगी। फैंस के लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। मीडिया में कई थ्योरी सामने आईं। कुछ ने कहा दोनों के बीच मतभेद थे, कुछ ने कहा शो नए चेहरों की तलाश में था। वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सुमोना ने खुद ब्रेक लेने का फैसला किया ताकि अपनी सेहत और निजी जीवन पर ध्यान दे सकें। असल में उसी दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि वे एंडोमेट्रियोसिस नाम की गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। एक ऐसी कंडीशन जिसमें सालों तक शारीरिक और मानसिक दर्द झेलना पड़ता है। फैंस को पहली बार एहसास हुआ कि पर्दे की हंसी के पीछे कितना दर्द छुपा था। इसी बीच एक वायरल वीडियो ने और हंगामा मचा दिया, जिसमें कहा गया कि सुमोना सेट पर स्मोकिंग कर रही थीं। लेकिन उन्होंने खुद स्पष्ट किया कि उन्होंने सालों पहले धूम्रपान छोड़ दिया है और अब तो धुएं की गंध भी सहन नहीं कर पाती। उनके निजी जीवन में भी एक दर्दनाक हादसा हुआ। उनके पिता सुजीत चक्रवर्ती पर एक ऑटो ड्राइवर ने हमला किया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यह घटना सुमोना के लिए गहरा झटका थी, जिसने उनके परिवार को भीतर तक हिला दिया। फिर जब द ग्रेट इंडियन कपिल शो नेटफ्लिक्स पर आया और उसमें सुमोना नहीं दिखी, तो सवाल फिर उठे, क्या ये सदा के लिए अलविदा है? सोशल मीडिया पर फैंस ने लिखा, शो कपिल के बिना नहीं, सुमोना के बिना अधूरा है। सुमोना ने इस पूरे विवाद पर चुप्पी साधी रखी। न कोई बयान, न कोई सफाई, और शायद यही चुप्पी सबसे ज्यादा चर्चा में रही। उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स की ओर रुख किया, ट्रैवल और रियलिटी शोज में हिस्सा लिया और अपने करियर को एक नई दिशा दी। तो क्या यह सिर्फ एक क्रिएटिव ब्रेक था या एक सुनहरे दौर का अंत? शायद इसका जवाब सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं। बात करें कपिल शर्मा की, तो 2 अप्रैल 1981 को अमृतसर के एक साधारण परिवार में जन्मे कपिल पुंज आज पूरे देश के कॉमेडी किंग हैं। बचपन संघर्षों में बीता। कभी 500 रुपए महीने पर पीसीओ में काम किया, कभी कपड़ों की मिल में 900 रुपए पर। पिता पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, लेकिन मन से थिएटर आर्टिस्ट। वही अधूरा सपना कपिल ने पूरा किया। 16 साल की उम्र में जिंदगी ने झटका दिया। पिता को कैंसर हो गया और 7 साल की लंबी लड़ाई के बाद वो चल बसे। कपिल को पुलिस की नौकरी ऑफर हुई, पर उन्होंने ठुकरा दी। कहा, अब अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। कॉलेज थिएटर से शुरू हुआ उनका सफर 2007 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज तक पहुंचा और यहीं से एक नया सितारा जन्मा, जिसने पूरी कॉमेडी की दुनिया बदल दी। 2007 द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 3, यही था वो मोड़
जिसने अमृतसर के एक साधारण लड़के की जिंदगी बदल दी। अमृतसर ऑडिशन में रिजेक्ट हुए तो कपिल ने हार नहीं मानी, दिल्ली में दोबारा कोशिश की और इस बार किस्मत ने साथ दिया। उन्होंने मंच पर ऐसी परफॉर्मेंस दी कि पूरा देश हंसी से लोटपोट हो गया और सीजन के अंत में कपिल बने विनर। 10 लाख रुपए की इनामी राशि कपिल ने अपनी बहन की शादी में खर्च की। कोई कार नहीं, कोई शौक नहीं, बस परिवार पहले। यहीं से उनमें एक नई भावना जगी, जिम्मेदारी की, परिवार के उद्धारक बनने की। इसके बाद कॉमेडी सर्कस में लगातार 6 सीजन जीतकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ कॉमेडियन नहीं बल्कि एक ब्रांड हैं। और फिर 22 जून 2013 को अपने प्रोडक्शन हाउस के 9 के बैनर तले लॉन्च किया कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, जो रातों रात देश का सबसे लोकप्रिय शो बन गया। कपिल शर्मा अब सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि भारत के एंटरटेनर ऑफ द ईयर बन चुके थे। शो का फॉर्मेट था सिंपल लेकिन कमाल का, घर जैसा सेट, मजेदार किरदार, दादी, बुआ और पलक, और हर हफ्ते बॉलीवुड सितारों की मौजूदगी। शगुन की पप्पी, बुआ की बारात और पलक के डांस ने दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर दिया। कपिल ने फिल्मों और कॉमेडी दोनों को मिलाकर ऐसा मनोरंजन बनाया जो हर घर का वीकेंड रिचुअल बन गया। लेकिन इस चमक के पीछे एक सच्चाई छिपी थी। शो का कॉन्सेप्ट काफी हद तक ब्रिटिश सीरीज द कुमार्स 8 नंबर 42 से प्रेरित था, जहां परिवार घर में ही सेलिब्रिटी इंटरव्यू करता था। यानी कॉमेडी नाइट्स विद कपिल एक बेहतरीन एडेप्टेशन था, पूरी तरह मौलिक नहीं। बाद में एक और विवाद उठा। कॉमेडियन अभिजीत गांगुली ने कपिल के शो पर जोक चोरी का आरोप लगाया। छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन इससे एक पैटर्न साफ दिखा। कपिल भले ही गजब के परफॉर्मर थे, पर हमेशा पूरी तरह ओरिजिनल क्रिएटर नहीं। मार्च 2017 में कपिल शर्मा और उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया में एक सफल शो करने के बाद मेलबर्न से मुंबई लौट रही थी। बिजनेस क्लास में सफर कर रहे कपिल ने रिपोर्टेडली ग्लेनफिडिच व्हिस्की की पूरी बोतल खत्म कर दी थी और वे बुरी तरह नशे में थे। जैसे ही केबिन क्रू ने खाना परोसना शुरू किया, उनकी टीम के कुछ सदस्यों ने खाना शुरू कर दिया। ये देखकर कपिल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कपिल अपनी सीट से उठे और चिल्लाने लगे, जब मैंने खाना शुरू नहीं किया तो तुम लोगों ने कैसे ले लिया खाना? उनकी आवाज इतनी तेज थी कि फ्लाइट के बाकी यात्री भी सहम गए। डरे हुए टीम मेंबर्स ने अपनी आधी अधूरी खाने की ट्रे वापस करनी शुरू कर दी। यह घटना सिर्फ खाने पर झगड़े की नहीं थी, यह उस अहंकार का विस्फोट था जो सफलता के नशे में भड़क चुका था। कपिल के लिए यह उनके रुतबे और अधिकार को चुनौती देने जैसा था। वो यह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनकी टीम ने राजा से पहले भोजन करने की जुर्रत की। इस माहौल में सुनील ग्रोवर ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन यह आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। कपिल का सारा गुस्सा अब सुनील पर उतर गया। उन्होंने रिपोर्टेडली जूता उतारा और सुनील पर फेंक दिया, फिर उनका कॉलर पकड़कर कई थप्पड़ मारे। लेकिन इन सब से भी जहरीली थीं उनकी बातें। तुम लोगों को मैंने बनाया है, सबका करियर खत्म कर दूंगा, उन्होंने सुनील को निशाना बनाते हुए कहा। गया था ना तू, आया ना वापस मेरे ही पास। यह झगड़ा सिर्फ खाने या नशे का मामला नहीं था, यह एक पावर प्ले था। सुनील ग्रोवर की बढ़ती लोकप्रियता कपिल के सिंहासन के लिए एक खतरा बन रही थी। सुनील का शो छोड़ना कपिल के अधिकार को चुनौती देना था और उनकी वापसी कपिल के अहंकार के लिए हार थी। इसलिए यह हिंसा असल में उस असुरक्षा, इनसिक्योरिटी का विस्फोट थी जो कपिल के भीतर सालों से पल रही थी कि कोई और भी कपिल शर्मा बन सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यह घटना गुरुवार को हुई थी, लेकिन यह खबर शनिवार को मीडिया में आई और इससे ठीक पहले कपिल ने सोशल मीडिया पर अपनी लंबे समय की गर्लफ्रेंड गिन्नी चतरथ के साथ अपने रिश्ते की घोषणा कर दी। बहुतों ने इसे एक सोची समझी PR स्ट्रैटेजी माना ताकि मीडिया का ध्यान उस बदसूरत झगड़े से हटाया जा सके, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस एक घटना के बाद शो की जान कहे जाने वाले सुनील ग्रोवर, अली असगर और चंदन प्रभाकर ने शो छोड़ दिया। कपिल शर्मा का हंसता खेलता साम्राज्य एक ही रात में बिखर गया था। सुनील ग्रोवर के जाने के बाद शो की आत्मा ही जैसे निकल गई थी। दर्शकों ने महसूस किया कि मंच पर अब पहले जैसी जादूगरी नहीं रही। TRP तेजी से गिरने लगी और कपिल की जिंदगी भी पटरी से उतरने लगी। उनकी फिल्म फिरंगी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ। जो व्यक्ति कल तक सफलता के शिखर पर था, वह अब गहरे डिप्रेशन, शराब की लत और यहाँ तक कि आत्महत्या के ख्यालों से जूझ रहा था। वह दिन में भी शराब पीने लगे थे
और अक्सर शूट कैंसिल कर देते थे। एक बार तो उन्होंने शाहरुख खान और अजय देवगन जैसे बड़े सितारों को घंटों इंतजार कराने के बाद शूट रद्द कर दिया। यह विडंबना थी। जिसने कहा था कि मैंने सबके करियर बनाए हैं, वही अब अपना करियर खुद तबाह करने पर तुला हुआ था। सफलता का नशा उतर चुका था और अब सामने थी एक कड़वी, अकेली हकीकत। जब इंसान अपनी गलतियों का सामना नहीं कर पाता तो वह दूसरों पर इल्जाम लगाने लगता है। कपिल ने भी यही किया। उन्होंने एक पत्रकार को फोन पर गालियों से भरी धमकी दी, जिसकी रिकॉर्डिंग लीक हो गई और इसने मीडिया में बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। उस कॉल में कपिल की भाषा और गुस्सा देखकर हर कोई हैरान रह गया। एक और मौके पर उन्होंने नशे की हालत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए बीएमसी में भ्रष्टाचार की शिकायत ट्वीट कर दी, जैसे कि पूरा सिस्टम उनके खिलाफ साजिश कर रहा हो। यह व्यवहार अपनी जिम्मेदारी से भागने का क्लासिक उदाहरण था। खुद के भीतर झांकने के बजाय उन्होंने अपने पतन का दोष मीडिया और सिस्टम पर मढ़ दिया। यह एक ऐसे इंसान की प्रतिक्रिया थी जिसका अहंकार इतना बड़ा हो चुका था कि वह असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। कहा जाता है कि इसी मुश्किल दौर में शाहरुख खान ने कपिल से अपनी कार में अकेले में मुलाकात की और उन्हें कुछ सलाह दी। शायद वही सलाह जिसने आगे चलकर कपिल को अपनी जिंदगी की दिशा फिर से सोचने पर मजबूर किया। जिस सलाह ने कपिल को ठीक होने की दिशा में पहला कदम उठाने में मदद की, वह उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है और कपिल शर्मा की जिंदगी में वह सुबह गिन्नी चतर बनकर आई। कपिल और गिन्नी की मुलाकात जालंधर के कॉलेज में हुई थी, जहां कपिल थिएटर में उनके सीनियर और मेंटर थे। गिन्नी को उनसे बहुत पहले ही प्यार हो गया था, लेकिन उस समय कपिल ने उनके बीच की आर्थिक खाई को देखते हुए इस रिश्ते को ठुकरा दिया था। उन्होंने गिन्नी से कहा था, जिस कार्य से तुम कॉलेज आती हो उसकी कीमत मेरे पूरे परिवार की संपत्ति से ज्यादा है। गिन्नी के पिता ने भी शुरुआत में इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी थी। यह प्रेम कहानी क्लास, लगन और बदलते पावर डायनामिक्स की एक दिलचस्प मिसाल है। जिस लड़के ने कभी खुद को गरीब समझकर एक अमीर लड़की का प्यार ठुकरा दिया था, वही आगे चलकर अपनी ही कामयाबी के नशे में चूर हो गया। लेकिन गिन्नी का प्यार सच्चा था। उन्होंने कपिल का साथ हर मुश्किल में दिया। 2 दिसंबर 2018 को कपिल और गिन्नी ने शादी कर ली। यह शादी कपिल के जीवन के सबसे बुरे दौर के बाद हुई। गिन्नी उस लंगर की तरह थीं जिसने कपिल की डूबती नाव को थाम लिया। उनके 2 बच्चों अनायरा और त्रिशान के जन्म ने कपिल की जिंदगी को एक नया मकसद दिया। दिलचस्प बात यह है कि यही वह समय था जब वह सोनी टीवी पर द कपिल शर्मा शो के नए सीजन के साथ अपनी पेशेवर वापसी कर रहे थे। गिन्नी का समर्थन न केवल असली और भावनात्मक रूप से अहम था, बल्कि उनकी शादी ने कपिल की पब्लिक इमेज को सुधारने में भी बड़ा रोल निभाया। एक फैमिली मैन की कहानी ने उनके अहंकारी, बदतमीज और शराबी वाली छवि को नरम बनाया। ये वापसी सिर्फ एक नए शो की नहीं थी, बल्कि दुनिया के सामने एक नए, ज्यादा समझदार और मैच्योर कपिल शर्मा को पेश करने की थी, जिसमें उनकी पत्नी और परिवार उनके इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत थे। यह एक स्ट्रेटेजिक रीसेट बटन था, जिसने दर्शकों को उनकी पिछली गलतियों को माफ करने और इस नए सुधरे हुए व्यक्तित्व को अपनाने का मौका दिया। कपिल ने वापसी तो कर ली, लेकिन उनकी कॉमेडी में अब वह पुरानी ताजगी नहीं रही। समय के साथ उनके शो के ह्यूमर पर आलोचनाएं बढ़ने लगीं। इसे अक्सर दोहराव वाला, अजीब और समस्याग्रस्त बताया जाने लगा। उनकी कॉमेडी अब पत्नियों पर किए जाने वाले मजाक, शारीरिक बनावट का उपहास, खासकर सुमोना चक्रवर्ती और अर्चना पूर्ण सिंह पर, और पुराने क्लासिक ह्यूमर पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गई। हाल ही में डायरेक्टर एटली के साथ हुआ विवाद इसका बड़ा उदाहरण है। कपिल ने उनसे मजाक में पूछा था, क्या सितारे आपसे मिलते समय पूछते हैं कि असली एटली कहाँ है? यह टिप्पणी उनकी त्वचा के रंग और कद पर एक भद्दा तंज मानी गई। एटली ने बड़ी गरिमा के साथ जवाब दिया, किसी को उसकी शक्ल से नहीं, बल्कि उसके दिल से आंकना चाहिए। यह घटना इस बात का प्रमाण थी कि कपिल की कॉमेडी समय के साथ इवॉल्व नहीं हो पाई। जो 2013 में मजेदार लगता था, वह 2023 तक पुराना और आपत्तिजनक बन गया। कपिल के करियर का अगला बड़ा कदम था नेटफ्लिक्स, एक ऐसा मंच जो उन्हें एक लोकल टीवी स्टार से ग्लोबल कॉमेडी आइकॉन बना सकता था। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। उनका स्टैंड अप स्पेशल मैं नहीं हुआ अभी को मिली जुली समीक्षाएं मिली,
दर्शकों ने इसे फीका, धारहीन और सुरक्षित बताया। वहीं उनका बड़ा बजट शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो शुरुआती हाइप के बाद गिरती दर्शक संख्या से जूझने लगा और अक्सर नेटफ्लिक्स की ग्लोबल टॉप 10 लिस्ट से बाहर हो जाता है। यहाँ तक कि शो की शूटिंग में शामिल होने वाले दर्शकों ने भी अपने अनुभव को बेहद दयनीय बताया। असभ्य स्टाफ, गर्मी में 4 घंटे का इंतजार और यहाँ तक कि बाथरूम ब्रेक की मनाही तक, ये सब एक बुनियादी समस्या की ओर इशारा करता है। कपिल शर्मा ब्रांड, जो कभी भारतीय सैटेलाइट टीवी के मास मार्केट दर्शकों पर फल फूला था, अब नेटफ्लिक्स के ग्लोबल, समझदार और क्वालिटी संवेदनशील दर्शकों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। वो एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपना पुराना राज्य खो दिया है और अब नया राज्य जीतने में नाकाम हो रहे हैं। सुमोना का ना होना, यही बात सबसे ज्यादा खटकती है। जब भी कपिल शर्मा के शो की बात होती है तो एक चेहरा हमेशा याद आता है, उनकी ऑन स्क्रीन पत्नी सुमोना चक्रवर्ती का। वह जोड़ी जिसकी नोकझोंक पर पूरा हिंदुस्तान हंसा था। उनकी केमिस्ट्री इतनी असली लगती थी कि कई दर्शक सुमोना को कपिल की असली पत्नी समझने लगे थे। कपिल शर्मा और सुमोना की कहानी कॉमेडी नाइट्स विद कपिल से भी बहुत पहले शुरू हुई थी। दोनों की पहली मुलाकात कॉमेडी सर्कस के सेट पर हुई थी। शो की जज अर्चना पूरन सिंह और सोहेल खान ने सुमोना को बताया था कि कपिल के पार्टनर अक्सर या तो बीच में शो छोड़ देते हैं या उन्हें निकाल दिया जाता है, कोई टिकता नहीं। लेकिन सुमोना टिकी रही। जब कपिल ने अपना खुद का शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शुरू किया तो शुरुआत में मॉक शूट किसी और एक्ट्रेस के साथ हुआ था, लेकिन बात बनी नहीं। तब कपिल ने कहा, सुमोना को बुलाओ, और इस तरह बिट्टू शर्मा की पत्नी मंजू का किरदार सुमोना की झोली में आ गिरा। फिर तो जादू हो गया। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी नेचुरल थी कि दर्शकों ने उन्हें रियल कपल मान लिया। सुमोना का किरदार उस पत्नी का था जिसे उसका पति कभी गंभीरता से नहीं लेता था और कपिल के जोक्स का स्थायी निशाना बनी रहती थी। बतख जैसे होंठ हैं तेरे, बड़ा अजीब मुंह है तेरा, जैसे मजाक लगभग हर एपिसोड में दोहराए जाते थे। फिर भी इस जोड़ी ने 10 साल तक भारतीय टीवी पर राज किया। लेकिन जब कपिल शर्मा ने नेटफ्लिक्स पर अपनी ग्रैंड वापसी की तो लगभग पूरी पुरानी टीम लौट आई। कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक, चंदन प्रभाकर, यहाँ तक कि सुनील ग्रोवर भी, जिनसे कपिल का कुख्यात फ्लाइट झगड़ा हुआ था। मगर इस बार सुमोना कहीं दिखाई नहीं दी। कहा गया कि कपिल ने उन्हें शो से बाहर कर दिया और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, उन्हें इस बारे में बताया तक नहीं गया। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह पूरी सच्चाई थी? अंदरूनी सूत्रों की माने तो कहानी कुछ और ही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुमोना इस फैसले से बेहद अपसेट और नाराज थीं। उन्हें उम्मीद थी कि जब कपिल का नया शो आएगा तो पूरी पुरानी टीम को साथ रखा जाएगा, लेकिन उन्हें कपिल या शो की टीम की तरफ से कोई कॉल तक नहीं आया। हालांकि सुमोना आज भी पब्लिक में यही कहती हैं कि उनके और कपिल के बीच सब ठीक है, लेकिन सच्चाई क्या है ये शायद सिर्फ उन दोनों को ही पता है। सुमोना के इस किस्से ने एक कड़वी हकीकत को उजागर कर दिया। शोबिज की दुनिया में आपका चेहरा ही आपकी किस्मत है, और कपिल शर्मा ने इस किस्मत को चमकाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने गौर किया होगा कि हाल के सालों में कपिल शर्मा के फिजिकल अपीयरेंस में जबरदस्त बदलाव आया है। उन्होंने काफी वजन कम किया है, चेहरा अब पहले से ज्यादा शार्प दिखता है और शरीर फिट दुबला पतला हो गया है। कपिल ने इस बदलाव का क्रेडिट एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल, इंटरमिटेंट फास्टिंग और वर्कआउट को दिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म है। कई लोगों का मानना है कि यह बदलाव सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके पीछे ओजेम्पिक जैसी वजन घटाने वाली दवाओं या किसी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी का हाथ हो सकता है। यही तरह के एलिगेशन कुछ समय पहले सिंगर बादशाह पर भी लगाए गए थे। कपिल शर्मा का बदलाव सिर्फ वजन तक सीमित नहीं, उनके बालों का रहस्य भी उतना ही दिलचस्प है। शुरुआती दिनों में वो गंजेपन से जूझ रहे थे, सिर पर बालों के पैच साफ दिखते थे, लेकिन आज उनके सिर पर घने काले बाल हैं, मानो कोई चमत्कार हो गया हो। 2 थ्योरी सामने आई। पहली कि कपिल ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, जो अब सेलिब्रिटीज के बीच आम है। दूसरी कि उनकी बालों की डेंसिटी इतनी परफेक्ट है कि यह ट्रांसप्लांट नहीं बल्कि हाई क्वालिटी हेयर पैच या विग का असर हो सकता है। इस बहस में और ट्विस्ट तब आया जब उनके हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम ने कहा, कपिल के बाल बिल्कुल असली हैं। दिलचस्प ये कि आलिम खुद हेयर पैच पहनते हैं, यानी कपिल के बालों का राज आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है।
आज कपिल शर्मा की कुल संपत्ति लगभग 300 करोड़ आंकी जाती है, जो उन्हें भारत का सबसे अमीर कॉमेडियन बनाती है। लेकिन जब कोई शख्स इतनी ऊंचाई छूता है तो उसके दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। यही हाल अब कपिल के साथ भी है। कनाडा के सरी में स्थित उनके कैप्स कैफे पर 3 बार गोलीबारी हो चुकी है। इन हमलों की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे खतरनाक आपराधिक और आतंकवादी संगठनों के सहयोगियों ने ली है। हमलों की वजह भी उतनी ही खतरनाक बताई जा रही है। सलमान खान को शो में बुलाना, निहंग सिखों के बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी और फिरौती की सीधी धमकी, यह सिर्फ विवाद नहीं रहे बल्कि जानलेवा हमले बन गए। कपिल की शोहरत ने उन्हें अनजाने में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गिरोहों के लिए एक हाई प्रोफाइल टारगेट बना दिया है। उनकी यह कहानी अब सिर्फ हंसी मजाक की दुनिया तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह बताती है कि शोहरत के साथ कितना खतरा और दबाव जुड़ा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है और हमारा मकसद है उस सच्चाई को आपके सामने लाना, साफ, सटीक और बिना किसी बनावट के। तो आइए, ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, जहां हम ग्लैमर की चकाचौंध के पीछे छुपी रियल स्ट्रगल्स, हिडन ट्रूथ्स और इंस्पायरिंग जर्नीज को उजागर करते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कभी कभी किसी की कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन जाती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।